Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the new story, new character, new life. Here is episode 1. कबीर एक मॉर्निंग मीटिंग के लिए अपनी फाइल्स और लैपटॉप लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है। उसके फेस पे हमेशा की तरह एक स्टर्न एक्सप्रेशन होता है। ऑफिस के नए प्रोजेक्ट के लिए हर डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है और सबका इंट्रोडक्शन चल रहा है। तभी एक बबली सी लड़की एंट्री करती है, कर्ली हेयर, वाइब्रेंट कलर्स वाले कपड़े और हाथ में एक स्केच पैड। ये आयशा है, ग्राफिक डिजाइनिंग टीम की हेड। मीटिंग के दौरान जब हर कोई अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है, आयशा अपना इंट्रो एक क्रिएटिव लाइन से करती है। हाय, आई एम आयशा। आई डोंट डिजाइन प्रोडक्ट्स, आई डिजाइन एक्सपीरियंसेस। कबीर उसके फन टोन और केयरफ्री एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है। उसके नजर में प्रोफेशनलिज्म सबसे जरूरी है। मीटिंग के एंड में जब आयशा अपने आइडियाज प्रेजेंट करती है, कबीर एक ब्लंट कमेंट देता है, योर आइडियाज आर टू एब्स्ट्रैक्ट, वी नीड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, नॉट फेरी टेल्स। आयशा भी चुप रहने वाली नहीं होती, वो हंसकर जवाब देती है, और हम इन बोरिंग स्प्रेडशीट से कुछ अलग सोचने वाले लोगों की भी जरूरत है। रूम में सबको हल्की सी हंसी आती है, लेकिन कबीर को यह बात पसंद नहीं आती। उसके मन में आयशा के लिए एक इमेज सेट हो जाती है, इररिस्पॉन्सिबल और ओवर इमेजिनेटिव। जब मीटिंग खत्म होती है, आयशा कैजुअली बोलती है, बॉस जी, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय भी करना सीखो, काम के साथ थोड़ा फन भी चाहिए। कबीर बस एक कोल्ड लुक देकर रूम से निकल जाता है। लेकिन यह पहला तकरार कहानी के नए ट्विस्ट्स का पहला सिग्नल है। श्योर, चलिए पार्ट 2 को और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कबीर और आयशा के बीच छोटे मोमेंट्स दिखाए जाएंगे जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे बदलेंगे। 1 महीना बीत गया है और ऑफिस का माहौल वही है। कबीर अब भी अपने काम में अल्ट्रा सीरियस और आयशा अपनी वर्ल्ड में मास्ड। लेकिन अब एक ट्विस्ट आता है। एक नया हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट ओशियाना रिजॉर्ट्स कंपनी को मिला है, जिसमें क्रिएटिव और मार्केटिंग टीम्स को साथ मिलकर काम करना होगा। कबीर और आयशा को प्रोजेक्ट लीड्स बनाया जाता है, जो दोनों के लिए एक चैलेंज बन जाता है। पहला टास्क, एक ही टीम में काम करना। मीटिंग के दौरान कबीर ने अपने टाइट स्केड्यूल्स और डाटा ड्रिवन टारगेट्स आउटलाइन कर दिए, जबकि आयशा विजुअल्स और थीम्स पर फोकस करती है। कबीर को लगता है ये बस फैंसी पोस्टर्स और कलर्स की बात कर रही है, जबकि आयशा को कबीर बोरिंग और रिजिड लगता है। फिर भी दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान आयशा एक क्रेजी आइडिया प्रेजेंट करती है। हम एक वाइब्रेंट और सरियल कैंपेन करेंगे जिसमें कस्टमर्स को एक ड्रीम लाइक वेकेशन का फील मिले। कबीर थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोलता है, और हम इन ड्रीम्स का बजट कैसे जस्टिफाई करेंगे? आयशा हंसकर कहती है, कबीर, ड्रीम्स की कोई प्राइस नहीं होती। कबीर के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत अपने स्टर्न एक्सप्रेशन में वापस आ जाता है। ये एक छोटा मोमेंट था, लेकिन दोनों के बीच कुछ चेंज होने लगा था। प्रोजेक्ट डेडलाइंस के चक्कर में दोनों को रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। आयशा अपनी चाय और कॉफी का थर्मोस लाती है और कबीर के डेस्क पर रख देती है। पहले कबीर मना करता है, लेकिन एक दिन जब वो थकान से थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है, तो वो उसकी कॉफी एक्सेप्ट कर लेता है। रात के वक्त आयशा कबीर से कैजुअली पूछती है, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों हो? कभी ऑफिस के अलावा लाइफ जीने का मन नहीं करता? कबीर कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, बचपन से मेरे पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रगल करते देखा है। करियर मेरा सपना नहीं, जिम्मेदारी है। आयशा एक पल के लिए सीरियस हो जाती है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं होता कि जिंदगी का मजा लेना छोड़ दो, वो सॉफ्टली बोलती है। यह पहला मोमेंट था जब कबीर ने अपना वल्नरेबल साइड रिवील किया। आयशा को लगता है कि कबीर अंदर से इतना कोल्ड नहीं है जितना दिखता है। छोटी छोटी बातें और आधा बदला रिश्ता अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। कबीर अब आयशा के क्वर्की आइडियाज को टॉलरेट करने लगा है, और आयशा भी कबीर के स्ट्रक्चर्ड प्लान्स को अप्रिशिएट करती है। एक दिन आयशा कबीर के लिए एक हैंडमेड थैंक यू कार्ड बनाती है, एक फन जेस्चर।
जब कबीर वो कार्ड देखता है तो वो पहले कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन एक छोटी सी स्माइल उसके लिप्स पर आ जाती है। कबीर, जो पहले सिर्फ ईमेल और रिपोर्ट्स के थ्रू बात करता था, अब थोड़ा इनफॉर्मल हो गया है। आयशा से एक दिन कैजुअली बोलता है, तुम्हें सच में डिजाइन काफी अच्छा आता है। आयशा सरप्राइज्ड होकर बोलती है, यह तारीफ थी? ओ माय गॉड, बॉस ने तारीफ की। कबीर शर्मा कर अपनी कॉफी की मुख में फेस छुपा लेता है। एक बार प्रोजेक्ट के काम के चक्कर में दोनों को एक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। वापस आते वक्त तेज बारिश होने लगती है। टैक्सी का इंतजार करते वक्त दोनों एक छोटी सी चाय की टपरी के पास रुकते हैं। पानी की बूंदें उन दोनों पर गिर रही हैं और आयशा खूल कर बारिश का मजा लेने लगती है। कबीर उसे देखता है, थोड़ा परेशान, थोड़ा इम्प्रेस्ड। आयशा उसकी तरफ देखती है और हंसी में कहती है, कबीर, एक बार जिंदगी को कंट्रोल करना बैंड करो। देखो बारिश कितनी अच्छी है। कबीर कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी अम्ब्रेला हटा देता है। पूरी तरह भीगते हुए दोनों एक दूसरे को देखे बिना हंसी में खो जाते हैं। बारिश के इस पल में उनका रिश्ते का कुछ बदल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। वापस ऑफिस पहुंचने के बाद आयशा कैजुअली बोलती है, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना पहले लगा था। कबीर थोड़ा मुस्कुराता है, और तुम भी उतनी चाइल्डिश नहीं हो जितना मैं सोचता था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यह एक नया शुरुआत थी, एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती जो अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कुछ और भी थी।